देखिए, आज महागुरु शिव की बात करने के लिए हम आप यहाँ इकट्ठा होकर बैठे हैं। जिज्ञासा है कि तीन सूत्र के परिधि से बाहर की गई शिव चर्चा गुरु कार्य को गति नहीं दे सकता है। तीन सूत्र के परिधि से बाहर। चलिए, तीन सूत्र कहा गया है कि हम लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। शिव को अपना गुरु बनाने के लिए ये तीन काम की सहायता लेते हैं ताकि वह महादेव हमारे आपके अपना गुरु हो जाए। इसमें कोई ढोंग नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तीन सूत्र में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तीन सूत्र में जो लिखा हुआ है, पहला सूत्र है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये तो मन ही मन बात करने का है। तो ये मन ही मन करने के लिए कहा गया कि इसको मन ही मन करना है। और इसी चीज को आप कहते हैं कि शिष्टता की परिधि से आप इन तीनों सूत्र से अलग हो जाइएगा, तो दया मांगने के लिए है, तो उसके लिए पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, नहाइए, फीचिए, या अन्य चीजों जो करते हैं, ये होता है शिष्टता की परिधि से बाहर में हम लोग हैं, तीन सूत्र से अलग। या जो अभी बहन जी आई थी ना चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर के, ये सब चीज जो सारी चीज है, ये सारी चीज तीन सूत्र से सारी चीज से अलग है। जितने भी हम आप धरती पे कार्य कर रहे हैं, उन सारी चीजों में से ये तीन चीज अलग है, शिव शिष्टता अलग है। अब इससे अलग जब हो जाइएगा तो शिव के शिष्य नहीं बन सकते। हाँ, वो भगवान हैं, देवों के देव महादेव हैं, महादानी हैं, दानी हैं, दान करते हैं, देते हैं, सब कुछ देते हैं। ईश्वर है तो देंगे ही देंगे। लेकिन गुरु नहीं होते। गुरु के पास क्या होता है? मात्र दया। और हम लोगों ने उस परमात्मा को अपना गुरु माना है। तो हमको दया चाहिए, और दया हमको आपको मिलेगी कैसे? हम लोगों ने बहुत प्रयास, पहले कहा गया था कि आप मन ही मन दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन ये जो मन ही मन हम आप कर रहे थे, ये कुछ ही दिनों तक हमारे आपके पास लागू रहता था। जैसे अनुभव किया है। जब नए थे तो मन ही मन दया मांगते थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया, अब वो सब तो चीज मिलती नहीं है, होती ही नहीं है। क्योंकि गुरु तो मात्र दया करते हैं, और हमारी आपकी चाहत जीवन लौकिक का चला गया, घर परिवार चला गया, घर द्वार चला गया, संपत्ति चला गया।
तो मन ही मन दया मांगने के लिए कहा गया कि ताकि मन से मनन क्रिया, जो मन से हमारे आपके पास है, ये मन की आवाज हमारे आपके उस गुरु तक जाती है, महादेव तक जाता है, बीच में कहीं रुकता नहीं है। कहा गया है कि दया, अगर उस गुरु की दया पाना है तो साहब अब कहे, साफ शब्दों में कह के गए कि आपको उसकी दया लेना होगा, मांगना नहीं होगा, गिड़गिड़ाना नहीं होगा, उनकी दया ले लो, आगे बढ़ के दया ले लीजिए। दया मिलेगी कैसे भाई? कहा कि दया का तो मात्र दूसरा विधा जो है, दूसरे को जो शिव शिष्य बनाते हैं, दया यहां से मिलती है, इस कार्य से मिलती है। जैसे जैसे हम लोगों को शिव शिष्य बनाते हैं, जोड़ते हैं, शिव से जोड़ते हैं, वैसे वैसे दया हमारे आपके ऊपर उस गुरु की होती है। जोड़ेंगे नहीं तो कहने से भी नहीं होगा, मन ही मन खूब कहते रहेंगे एक सी आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, तो नहीं होती है। क्योंकि मुख्यतः जो गुरु का आदेश कार्य है वो मात्र मिला है कि जाओ शिष्य बनो और बनाओ, समझाओ और समझो। तो शिष्य बनाने के लिए हमको आपको काम करना है। अब शिष्य बनाने के लिए चले तो उधर जाके नोट मारेंगे,